पत्र बिहार के 14 करोड़ आवाम के लिए है। मेन मुद्दों की हम बात करते हैं, बिहार के पलायन पे बात करते हैं। वो बिहार का पलायन जो मैं लगातार कह रहा था, आपको कोट कर रहा था, गरीब वंचित शोषित, जो कि ई श्रम पोर्टल पे 3 करोड़ जिसकी तादाद है, अगर ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर्ड अगर हटा दिया जाए तो उसकी तादाद लगभग 5 करोड़ है। हम उस पलायन के खिलाफ है, उस पलायन को हम रोकना चाहते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा जितने की राज्य है उनमें सबसे ज्यादा कोई अगर अशिक्षित राज्य है तो उसका नाम बिहार प्रदेश है। और अगर मॉडल देखिएगा जो एनडीए समर्थित सरकार का है तो 43,000 करोड़ का बजट लेके आती है, लेकिन शिक्षा में सबसे ज्यादा ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई सेमेस्टर रिजल्ट रिपोर्ट अगर सबसे लेट देता है तो वो बिहार प्रदेश है। और सबसे ज्यादा अगर इस देश में हाई स्कूल तक जाते जाते अगर बच्चा ड्रॉप आउट करता है तो उसका नाम है बिहार प्रदेश। तो इससे हम आजादी दिलाना चाहते हैं, चिकित्सा से आजादी दिलाना चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर आपको स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं मिल सके। इसकी वजह से ये जो जितना भी हमारा घोषणा पत्र है उसको हम कह रहे हैं इम्प्लीमेंट करेंगे बिहार के 14 करोड़ आबाद के। इस प्रकार से आरजेडी का नामांकन रद्द कहा जा रहा है कि पहले से प्री प्लान था, एक आरोप कर रहा है। नहीं, ये सरासर गलत है। देखिए, ये तो उनका टिकट उनका जो नॉमिनेशन जो छटा है वो कुछ कमियां थी, पेपर में कुछ त्रुटि थी, इसकी वजह से छटा। और ऐसा कोई प्री प्लान जो बोल रहे हैं, मेरी तो तेजस्वी से पहले मुलाकात भी नहीं हुई थी। मेरे जब सब चीज़ हुआ उसके बाद मुझे फ़ोन आया, उसके बाद मैं गया। ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं, इसमें छुपाने की कोई बात ही नहीं है। क्या लगता है, क्या किन विजन को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, हमारा जो विजन है ना, मैं आपको बता दूं, उसको भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड कॉपी कर रही है। और कॉपी किस तरीके से कर रही है कि 2020 और 2025 का अगर हमारा मैनिफेस्टो देखिएगा, 2025 से पहले 2024 का भी देख लीजिए, 2020 के बाद हमने कहा था कि बिजली दर यूनिट 200 करेंगे। इन्होंने आनंद फानन में आके हमारे विजन को चोरी किया, 125 यूनिट कर दिया। हमने कहा था वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ा के 1500 करेंगे, इन्होंने आनंद फानन में उसको 1100 रुपए कर दिया। हमने कहा कि इस प्रदेश में गरीब बिहारियों का सबसे पहले किसी भी संसाधनों पे अधिकार है, उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने डोमिसाइल नीति लागू की, जो कि हमने कहा। इसलिए जिस तरीके से हमने जातीय जनगणना पूरे देश में करवाया, राज्य के अपने संसाधन के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, राशियों के ऊपर, आज देश के प्रधानमंत्री जी हमारी कॉपी करते हैं और वो कहते हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना करवाएंगे बिहार के तर्ज पे। ये अलग बात है कि वो तारीख नहीं बताएंगे। तो विजन की जहां तक बात है, रविशंकर जी का या महागठबंधन का, राष्ट्रीय जनता दल का, इस विजन को तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड चुराती है। और ऐसे चुराई हुई सरकार से आप सवाल करिए। हमारा जो विजन है वो स्पष्ट है, बिहार के 14 करोड़ आवाम के लिए है, जिसमें से 7 करोड़ 90 लाख के करीब जो वोटर हैं उनके लिए। सामने क्या लगता है, मोहनिया पहुंचे हैं आप भी, क्या लग रहा है, कितना माहौल है? राष्ट्रीय जनता दल बहुत ज़्यादा संदेह नहीं है। किन मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है? मुद्दा मुख्य रूप से जो रवि पासवान जो चुनाव लड़े हैं, ये निर्दलीय चुनाव भरे थे, लेकिन इनको सिंबल मिल गया राष्ट्रीय जनता दल का, उसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जो यहाँ का विकास से संबंधित जो है, हम विकास काफ़ी करा चुके हैं, अपने समय में काफ़ी विकास करा चुके हैं। जो शेष काम रवि बचा हुआ है, इस क्षेत्र में काफी आपने सेवा दिया है, यहाँ के सांसद वाकिफ में आपको क्या लगता है कौन सा काम में जो है आपको द्वारा नहीं किया गया, जो मोहनिया बाकी है जो इनके द्वारा किया जाए? यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, कॉलेज खुलना मुख्य रूप से यही काम। बेटे के लिए बेटे के लिए त्याग पत्र दे दिया है, त्याग पत्र हम दे चुके हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी से इसलिए अलग हुए कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आपके ऊपर आपराधिक केस है, अब जबकि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई केस नहीं है। और इसी आधार पर टिकट काटा गया। तो हम जब टिकट काटा गया और जो हमको वहाँ से अलग किया गया, तो हम राष्ट्रीय जनता दल में आ गए हैं। क्या गलती की है? क्या अपील होगी मोहनिया विधानसभा वासियों से? एक बार अपील यही है कि रवि पासवान को भारी मतों से विजयी बनावे और जो पार्टी छोड़कर गई है यहाँ,
उसका जमानत जब्त हो।